तो हम लोग अभी तक 2 डुअर देख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण हम लोग को बताए हैं कि 2 डुअर कौन सा है, और पिछले वाले वीडियो में हम लोग दूसरे डुअर के बारे में बात करते करते हम लोग को थोड़ा सा तीसरे डुअर का भी स्पॉइलर मिल गया था, जो कि है लॉर्ड श्री कृष्ण। तो देख लेते हैं इस वाले वीडियो में पूरा कंफर्म तरीके से। और पिछले वाले वीडियो के एंड में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि प्रकृति है जो हम लोग से अलग अलग काम करवाती है, और अल्टीमेटली प्रकृति लॉर्ड श्री कृष्ण के अंडर में है। तो अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग से अलग अलग काम करवाते हैं, और हम लोग लॉर्ड श्री कृष्ण के डिज़ायर के अंदर अलग अलग काम करते हैं। तो कोई भी अगर कोई एक इंडिविजुअल सिंफुल एक्टिविटी करता है तो उसका सिन किसको मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए कि लॉर्ड श्री कृष्ण को मिलना चाहिए? तो वो हम लोग आज इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण इस वाले डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। द वर्स गोes लाइक दिस: नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पे विभु मतलब भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड, वो क्या करते हैं? ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम, ना किसी का पाप और ना किसी का पुण्य को एक्सेप्ट करते हैं या अज्यूम करते हैं। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, जब इग्नोरेंस से रियल नॉलेज कवर्ड हो जाता है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तब लिविंग एंटिटी खुद बेविल्डर्ड हो जाता है। मतलब एक लिविंग एंटिटी खुद बेविल्डर होके सिंफुल एक्टिविटीज़ करता है, और वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ प्रॉपर्ट में। श्रीला प्रभात की जय। Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which cover their real knowledge. आते हैं श्रीला प्रभात के प्रॉपर्ट में। The Sanskrit word Vibhu means Supreme Lord who is full of unlimited knowledge. तो विभु, यहाँ पे विभु वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब है भगवान जो कि फुल है 6 चीज़ों में। क्या है वो? अनलिमिटेड नॉलेज, रिचेस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, और इन सब के होने के बावजूद भी रिनंसिएशन। इन 6 चीज़ों में लॉर्ड श्री कृष्ण फुल है। He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. तो लॉर्ड श्री कृष्ण आत्मा रामा है, वो कोई भी अनडिस्टर्ब रहते हैं इन सब सिंफुल और पायस एक्टिविटीज़ के, इन सब के बियॉन्ड है लॉर्ड श्री कृष्ण। He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of action and reactions begins. तो भगवान किसी को किसी पर्टिकुलर अच्छे या खराब सिचुएशन में पुट नहीं करते हैं अपने मर्जी से। भगवान सबके लिए इक्वल है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ना लॉर्ड भगवान किसी को एनवी करते हैं, ना भगवान के लिए कोई फेवरेट है। लॉर्ड श्री कृष्ण सबके लिए इक्वल है, और इसलिए किसी को जानबूझ के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं डालते हैं। वो एक लिविंग एंटिटी खुद है जो कि खुद डिज़ायर करके एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाता है। इस वाली लाइन को फिर से पढ़ेंगे एक बार। He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, ignorance से bewilder होके, confuse होके, desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of action and reactions begins. तो तुम बोलोगे भाई हम लोग डिस्कस किए थे इसके पिछले वाले वीडियो में ही कि वो भगवान है जो अलग अलग चीज़ करवाते हैं, और ये हम लोग सुने हैं नॉर्मली कि एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं मूव होता है। तो कैसे एक लिविंग एंटिटी फिर अपने से कुछ करता है? तो देखो, ये डेफिनेटली है कि एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी बिना भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं मूव होता है। लेकिन चीज़ क्या है, लिविंग एंटिटी को लॉर्ड श्री कृष्ण
थोड़ा माइन्यूट फ्रीडम दिए हैं, थोड़ा सा फ्रीडम है हम लोग के पास। अगर वो भी नहीं होता तो हम लोग बस रोबोट रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा का और हम लोग का फादर एंड सन का रिलेशनशिप है, और एक फादर अपने सन को कभी भी रोबोट नहीं बना के रखेगा, डेफिनेटली उसको अच्छे से रखेगा, उसके गार्डिंग करके रखेगा उसको, लेकिन एट द सेम टाइम उसको थोड़ा इंडिपेंडेंस भी देगा। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को इंडिपेंडेंस भी देते हैं, लेकिन वो एक लिविंग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इंडिपेंडेंस को सही से यूज़ करेगा और वो अपने इंडिपेंडेंस से भक्ति में लगेगा, या वो अपने इंडिपेंडेंस से गलत काम में लग जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को पर्टिकुलर सिचुएशन में डालता है। और भगवान न्यूट्रल है, उसके पीछे भगवान ऐसा नहीं करता है। अब ये देखो ये कैसा है ना, अब हम लोग आ चुके हैं एक ट्रायंगल के पास। इस ट्रायंगल को हम लोग को समझना है। कैसा ट्रायंगल है? एक लिविंग एंटिटी इंडिवियर करता है किसी चीज़ के लिए, और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, और फिर सैंक्शन करते हैं, और फिर मटीरियल नेचर को बोलते हैं, सैंक्शन करते देखते हैं कि हाँ इसका कैसा कर्म है कैसा नहीं है, और फिर मटीरियल नेचर को आज्ञा करता है कि ओए ये मेरा बेटा ये मांग रहा है, इसको ये प्रोवाइड कर दो, और मटीरियल नेचर प्रोवाइड कर देती है। तो ये ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं। एक लिविंग एंटिटी कुछ भी इंडिवियर कर अपने उसके पास थोड़ा सा फ्रीडम है, तो डिज़ायर कर सकता है कि हमको ये सिंफुल एक्टिविटी करना है, और लॉर्ड श्री कृष्णा सैंक्शन करते हैं और वो उस डिज़ायर को पूरा करता है। मान लो कोई सोचता है कि हमको ये करना है, लॉर्ड श्री कृष्णा देखते हैं कि उसका कर्मा कैसा है, सैंक्शन करते हैं, उसको करने देते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा इस चीज़ में, जहाँ तक हम लोग का थोड़ा सा डिज़ायर का बात है, तो लॉर्ड श्री कृष्णा इस चीज़ में अपना कुछ भी हाथ नहीं देते हैं। ये चीज़ है, हम लोग को इंडिपेंडेंस देते हैं, ताकि एक बुरा काम का भी बात हो तो एक लिविंग एंटिटी बुरा काम कर करके बैफल्ड हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, और उसको रियलाइज़ हो कि नहीं ये सही नहीं है, और वो भी भक्ति में आ जाए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। A living entity is by superior nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. तो हम लोग एक्चुअल में फुल ऑफ नॉलेज हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि छुटकू हैं, हम लोग लिविंग एंटिटी है, इसलिए हम लोग इग्नोरेंस में आ जाते हैं, इग्नोरेंस से बेविल्डर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड पावर है बहुत ज़्यादा। द लॉर्ड इज ओमनी पोटेंट बट द लिविंग एंटिटी इज नॉट। भगवान ओमनी पोटेंट है लेकिन लिविंग एंटिटी नहीं है। द लॉर्ड इज विभु और ओमनीसिएंट बट द लिविंग एंटिटी इज अनु और एटॉमिक। बिकॉज द लिविंग एंटिटी ही हैज़ द कैपेसिटी। तो ये चीज़ हम लोग पहले समझे कि लॉर्ड इनफाइनाइट है और हम लोग छुटकू हैं। लॉर्ड को ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ओशन है और हम लोग बस एक ड्रॉप ऑफ ओशन है। भगवान के पास इनफाइनाइट पावर्स है और उनको ये इग्नोरेंस कुछ नहीं करता, लेकिन हम लोग हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। तो बिकॉज ही इज़ अ लिविंग सोल, ही हैज़ द कैपेसिटी टू डिज़ायर बाय फ्री विल। सच desire is fulfilled by only such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so when the living entity is bewildered in his desire, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which may be desired. तो ये खुद लिविंग एंटिटी है जो कल्प्रेट है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि लॉर्ड को भगवान को पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं, वो वो लिविंग एंटिटी है जो खुद डिज़ायर करता है और भगवान के अकॉर्डिंग वो डिज़ायर को पूरा कर लेता है, लेकिन वो लिविंग एंटिटी को डिज़ायर कर रहा है, इसलिए वो कल्प्रेट है। एंड सो व्हेन द लिविंग एंटिटी bewilders in his desire, the Lord allow him to fulfill those desires. The embodied soul identifies himself within the circumstantial material body and becomes subjected to temporary miseries and happiness. The Lord is constant companion of living entity as Paramatma or the super soul, and therefore he can understand the desire of individual soul, as one can smell the flavor of a flower by being near it. तो
जैसे एक किसी भी फ्लावर के आमने सामने हम लोग आएंगे तो हम लोग फ्लावर को सूंघ सकेंगे, वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट है। और हम लोग भले जितना भी छुपा रहे लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के एक एक डिज़ायर को जानते हैं एज सुपर सोल इन आवर हार्ट। डिज़ायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग फॉर द लिविंग एंटिटी। The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes, God disposes. And the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with desire of minute independent living entities. तो भगवान इस चीज़ को करने दे देते हैं और माइन्यूट लिविंग एंटिटीज़ के इंडिपेंडेंस के साथ इंटरफियर बिल्कुल नहीं करते हैं, वो न्यूट्रल है। However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो लॉर्ड श्री कृष्णा को डिज़ायर करता है तो लॉर्ड श्री कृष्णा उसके लिए स्पेशल केयर करते हैं और उसके लिए स्पेशल फेवरेबल सिचुएशन बनाते हैं ताकि वो वापस घर में आ पाए। तो ये चीज़ है और ये कोई ऐसा बायसनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मान लो सूरज हर किसी को रोशनी देता है, लेकिन एक इंडिविजुअल खुद घर के अंदर बैठ के अंधकार में है तो वो उसका गलती है। लेकिन कोई इंसान सूरज के पास जाए तो उसको बेनिफिट्स मिलेगा, स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा और स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा उसको। वैसे ही जब हम लोग डिज़ायर करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए तो लॉर्ड श्री कृष्णा अलग अलग स्पेशल फेवर्स हम लोग को देते हैं, स्पेशल मर्सी देते हैं हम लोग को ताकि हम लोग वापस घर आ पाएँ। और वापस घर जाने के लिए हम लोग से भी ज़्यादा एक्साइटेड लॉर्ड श्री कृष्णा रहते हैं कि हम लोग को वापस घर ला पाए, बैक होम, बैक टू गॉड इट। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कौशितकी उपनिषद को कोट करते हैं जिसमें कि मेंशन्ड है, लॉर्ड एंगेजेस द लिविंग एंटिटी इन पायस एक्टिविटीज सो दैट ही मे बी लिवेटेड, लॉर्ड एंगेजेस हिम इन पायस एक्टिविटीज सो दैट ही मे गो टू हेल। तो एक लिविंग एंटिटी जैसा डिज़ायर करता है लॉर्ड एंगेज कर देते हैं कि हाँ भाई हेवन जाओ या तो जाओ हेल जाओ। और यहाँ पे अच्छा ये वाला वैदिक हिम था, अब आता है वो वाला कौशितकी उपनिषद जिसमें मेंशन्ड है, द लिविंग एंटिटी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट इन हिज डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस बाय द विल ऑफ सुप्रीम, ही कैन गो टू हेवन और हेल एज क्लाउड इज ड्रिवन बाय द एयर। तो भगवान के विल से एक इंडिविजुअल हेवन जाता है या हेल जाता है। देयरफॉर द embodied soul by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness causes his own bewilderment। तो ये नॉर्मल चीज़ हम लोग समझते हैं कि एक जो embodied soul है, जीव आत्मा है, वो खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस को अवॉइड करता है और अलग अलग bewilderment पे फंसा रहता है। Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to Lord and is thus entrapped by nescience। तो भगवान का जो स्पिरिचुअल नेचर है वो हम लोग का भी है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। भगवान सच्चिदानंद है, हम लोग भी सच्चिदानंद है, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन हम लोग इग्नोरेंस के ट्रैप में आ जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग मटीरियल नेचर से, माया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग का एक्चुअल नेचर है कि हम लोग कृष्णा के लोटस फीट में ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करें। एक आयरन फाइलिंग्स जैसे मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है और उसके लिए वो स्वाभाविक रहता है, वैसे ही हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा से अट्रैक्टेड होते हैं और ये हम लोग का स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग दूर चल जाते हैं और अपने नेचर को भूल जाते हैं और हम लोग को सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि मैग्नेट को, आयरन फाइलिंग्स को दूर लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। दी वेदांत सूत्र ऑल्सो कन्फर्म्स दिस, द लॉर्ड नाइदर हेट्स नॉर लाइक्स एनीवन दो ही अपीयर्स टू। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पर्पट था
कल ही इस वाले वर्स को, वर्स 15, और हम लोग 3 डूअर देख चुके हैं। पहला है स्पिरिट सोल, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण। और हम लोग ट्रायंगल को भी समझे कि मैन, क्या था वो वाला लाइन, मैन प्रोपोजेस, भगवान सैंक्शन करके गॉड डिस्पोजेस। ट्रायंगल देख लिए थे हम लोग। कुछ भी इंडिवियर करते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण सैंक्शन करते हैं और प्रकृति डिलीवर करती है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि होली एंड सोली हम लोग के इंडिवियर से होता है। तो रापू करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स रिविजन के साथ। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।